हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरदस स्टडी पॉइंट पे। तो आज मैं संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। ये बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर निकाला था उसी का ऑब्जेक्टिव है। 100 क्वेश्चन है। इनमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जिनका आंसर गलत दिया है, तो मैं आपको सही बताऊँगा 100%। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कक्तवा। पहले तो यहाँ पर देखिए कक्तवा में आधा क होता है, प्रत्यय से कौन शब्द बनेगा? तो इसमें कृतवा बनेगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृतवा। तो कृतवा आपका सही जवाब हो जाएगा। उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उपकार बनेगा। ठीक है, देखिए अपराध है, अवसाद है, अपकार है, तो इसमें उपकार बन जाएगा। ठीक है, तो ये उपकार सही है। महिमना किस विभक्ति का रूप है? तो देखिए महिमना जो विभक्ति होता है वह तृतीय विभक्ति का रूप होता है, और इस ऑप्शन में तृतीय है ये नहीं है, तो ये बिल्कुल जो है तृतीय। अगर मान लीजिए कि महिमना दिया होता, अगर मान लीजिए कि महिमना दिया होता, यहाँ पर ना न देकर विसर्ग होता, यहाँ पर विसर्ग हो जाता, तो इसका सही जवाब हो जाता पंचमी। ठीक है, लेकिन महिमना है तो महिमना में तृतीय विभक्ति होता है, ना पंचमी होता है ना सप्तमी होता है, द्वितीय चतुर्थी तो होगा ही नहीं। तो इसलिए ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर पाई ना होकर अगर यहाँ पर विसर्ग होता तो पंचमी हो जाता, क्योंकि पंचमी और षष्ठी में महिमना होता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्वेश्चन। अपनोति का अगर विसर्ग है तो पंचमी विभक्ति हो जाएगा। अपनोति का मूल धातु कौन सा है? तो आप हो जाएगा। पठितु में कौन सा प्रत्यय है? तो यह तुमुन हो जाता है प्रत्यय। ठीक है, तुमुन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए गम प्लस गत्वा से गत्वा प्रत्यय बनेगा, गत्वा शब्द बनेगा, तो सी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है विष्णु प्लस अर्ण से कौन सा शब्द बनेगा? तो वैष्णव बनता है। ठीक है, वैष्णव, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गणिमा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इमनिच प्रत्यय होता है। लघिमा में इमनिच होता है, गणिमा माँ लास्ट में होता है, इमनिच प्रत्यय हो जाता है। प्रचार शब्द कौन सा शब्द लगा हुआ है? प्रचार शब्द में कौन उपसर्ग लगा हुआ है? तो उपसर्ग जो है प्र लगा है। ठीक है, प्रचार, तो प्र लगा है, तो प्र उपसर्ग प्र सही हो जाएगा। द्रक्षति में किस प्रकार का रूप है? द्रक्षति, तो देखिए ये दृश्य धातु का होता है लिरिट लकार में। ठीक है, तो ये लिरिट लकार का रूप है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा किस शब्द का रूप है? ऐसा, ऐसा जो रूप है एतत् शब्द का रूप है। ठीक है, एतत्, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए। जुष्मद शब्द के प्रथमा एक वचन का रूप है। जुष्मद शब्द का प्रथमा एक वचन, देखिए जुष्मद तोम जुयाम जुयम होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रथमा एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, त्वम से ही शुरू होता है। त्वम जुआम जुआम, त्वाम जुआम जुष्मान त्वया जुष्मान जुष्मा भी। ठीक है, तुभ्यम जुआभ्यम जुष्माभ्यम, ऐसे इस प्रकार से होता है। संतु किस धातु का रूप है? संतु, तो ये जो धातु होता है संतु, ये अस धातु हो जाता है। ठीक है, तो अस धातु आपका सही हो जाएगा। पास्यति किस लकार का रूप है? तो लकार इसमें स्यति स्यता स्यंति लिरिट लकार हो जाता है, तो लिरिट लकार देखिए सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, तो वी उपसर्ग देखिए वी प्लस अर्थ हो जाए, इसमें है, विशेष में है, वेदना में नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, नहीं कह रहा है किसमें नहीं है, तो वेदना में उपसर्ग भी नहीं है। राम गच्छन पुष्पम, गच्छन में सत्री प्रत्यय हो गया आपका। गम प्लस तव्यत गंतव्यम हो जाएगा, गमनीय है तो इसमें अनियर प्रत्यय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया गंतव्यम। जुवती शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय? जुवती, अब देखिए यहाँ पर हर्षिकार से ती है, तो हर्षिकार से ती है, और डीप डी और डीप ये जो दिया है ये आपका दीर्घिकार से, तो दीर्घिकार से होता तो आपका डीप हो जाता, लेकिन यहाँ पर हर्षिकार से है तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन ती। टोटल स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय? तो ये डीन होता है। आप अगर स्त्री प्रत्यय का वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा पूरा। त्रिभुवन में कौन समास है? त्रिभुवन। ठीक है, तो त्रिभुवन में द्विगु समास है, क्योंकि पहला
जो अक्षर है, पहला पद जो है संख्यावाचक है, तो पहला पद संख्यावाचक होता है तो होता है द्विगु समास। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रतिकार, प्रीतिकार, प्रकार, प्रातिकार, तो प्रतिकार ही बनेगा, ये ऑप्शन सही है। साधुना किस विभक्ति का रूप है? तो ये तृतीय विभक्ति का रूप है, आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आसन में कौन सा लकार है? आसन, आसित स्थाम आसन, लंग लकार। ठीक है, यहाँ पर लंग लकार है। संति का मूल धातु क्या है? संति, अस्थि सतह संति, अस धातु का रूप होता है। भवत में कौन विभक्ति है? तो पंचमी विभक्ति होता है। मंगलम कान प्रकटयति, चाणक्य, वेद व्यास, भवभूति, महर्षि वाल्मीकि। तो मंगलम तो यहाँ पर हो जाएगा आपका महर्षि वेद व्यास। ठीक है, उपनिषद कस्य अंतिमे भागे अस्ति? रामायणस्य, वैदिक वांगस्य, लौकिक साहित्यस्य, आधुनिक साहित्यस्य, वैदिक वांग्मस्य। ठीक है, आगे देखिए क महतो मह्यान अस्ति? ब्रह्मा, परमात्मा, आत्मा, संसार। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। ठीक है, आगे देखिए गांधी सेतु कुत्र अस्ति? गांधी सेतु कहाँ है? तो गांधी सेतु पाटलिपुत्र में है, पटना नगर में है, तो पाटलिपुत्र नगरे हो जाएगा। ठीक है, कुटनीम काव्य से रचना का? तो समुद्रगुप्त, दामोदरगुप्त, चंद्रगुप्त, मेघास्तनीज। सॉरी, यहाँ पर समुद्रगुप्त नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा दामोदरगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थान पाटलिपुत्रे अस्ति? तो यहाँ पर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह से। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है, जन्म स्थान जो है पाटलिपुत्र में, पटना में है। ये सिखों के 10वें गुरु थे। राजधानी नगर पाटलिपुत्र जो है किस प्रदेश में है? तो बिहार में है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। तो यही कह रहा है कि पाटलिपुत्र मतलब पटना किस प्रदेश में है? तो बिहार प्रदेश में है, बिहार राज्य में है। काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथ का अलिखता? किसने लिखा? आपका राजशेखर। ठीक है, कह रहा है कि राज्ञ अशोकस्य समयस्य नगरस्य वैभव की दृश्य आसीत? तो राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा दिखता था? तो समृद्ध दिखता था। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु का? तो कह रहा है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन है? सेतु मतलब पुल होता है, तो गांधी सेतु हो जाएगा आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। कारुणिकम बिना केशाम गति नास्ति? परोपकारिणम, अलसानाम, धूर्तानाम, विदुषानाम। तो अलसानाम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। यहाँ पर कह रहा है कि तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता? वहाँ पर कितने पुरुष सोए हुए थे? तो 4। आलस कथा में का ये है, 4 आलस थे, आलसी थे, जो उसमें अलसशाला में आग लगा था तो चिल्ला रहे थे और वहीं पे सोए हुए थे। ठीक है, मारात्मके क? तो देखिए वानर, सिंह, सर्प, व्याघ्र। तो व्याघ्र पथी कथा होता है, और सिंह, वानर, सर्प तो होगा ही नहीं, तो इसमें व्याघ्र हो जाएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कस्य पुत्रा द्वारा च मृता? तो इसका सही जवाब होगा धर्मकस्य। जल्दी जल्दी बता देते हैं। पति कुत्र स्नान करोति? तो सरसी, इन सरस तीरे में स्नान किया था। महापंके क अपतत? महापाकी में कौन गिरा था? मतलब पतत मतलब क्या? गिरा, अ लग गया तो गिरा, यानी कौन गिरा था? तो दलदल में फंस गया था। महापाकी मतलब दलदल, तो पथिक गिरा था, पथिक उसमें फंस गया था। ठीक है, भाषा से कति नटकानी लभ्यन्ते? 13 गो है। ठीक है, तो सही जवाब सी हो जाएगा। कर्णमुपगम्य इत्यर्थ भवति? समीपम गत्वा, यानी कि नज़दीक जाकर, तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। शक्र का अस्ति? तो देव थे, तो सी ऑप्शन सही होता है, रूपेण लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शक्र केन रूपेण परविशति? किस रूप में गए थे? तो ब्राह्मण रूप में गए थे। ठीक है, क से यश तिष्ठतु? गजस्य, कर्णस्य, हार्या, शुक्रस्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बृहत संहिता केन रचितम? तो ये बराह मिहिर हो जाएगा। ठीक है, बराह मिहिर याद रखें। कृषि विज्ञान ग्रंथ से क लेखक? तो पराशर।
यानी इसका पर्याय कह रहा है तो इंद्र होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कस्मिन काले पाटलिग्राम स्थित आसीत तो बुध काले एनांग विकारा सूत्र का उदाहरण कौन है? तो सपृष्ठेन कुब्जा अस्ति, यानी कि वह पीठ से कुबड़ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें अंग का विकार उत्पन्न होता है। पूर्व पदार्थ प्रधान हो तो यानी अव्ययी भाव समास, पहला पद जो प्रधान होता है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो विशेषण होने वाला जो है वो है कर्मधारय समास, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए संस्कृत साहित्य का विग्रह क्या होगा? संस्कृतस्य, संस्कृत का साहित्य, तो हो जाएगा संस्कृतस्य साहित्यम, तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि त्रणानाम भुवनाम समाहारा, तो त्रिभुवन हो जाएगा, त्रिभुवनम। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो उपनयम, वेदारम, समावर्तन, गोदान, तो गोदान आपका सही हो जाएगा। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये हो जाएगा विदुर नीति, इसका सही जवाब हो जाएगा विदुर नीति। ठीक है, आगे कह रहा है क्योंकि महर्षि विदुर ने नीति श्लोक का पाठ लिखे और विदुर नीति से ये ग्रंथ संकलित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? षड्दोषा पुरुषरे हत्या व्याभूति मिक्षता, यानी कि षड्दोषा यानी 6 दोष को त्याग देना चाहिए अगर उन्नति चाहना है तो। रूप की रक्षा किसे होती है? तो वृतेन रक्षते होता है ना, वृत्ति। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर भीखनटोल गांव कहाँ है? तो यहाँ पर ये जो है बिहार में है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है उपनिषद, आरण्य संहिता, ब्राह्मण, तो उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है अणु से भी छोटा क्या होता है? तो आत्मा होता है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो चंद्रशेखर राजशेखर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा राजशेखर। ठीक है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है, पटना। पाटलिपुत्र मतलब क्या? पाटना। विद्यापति कौन थे? तो मैथिल कवि थे। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? मनाया जाता था तो शरद ऋतु में। ठीक है, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? नीतिकार के अनुसार शत्रु किसको माना गया है? तो है क्रोध को, क्रोध ही शत्रु है। ठीक है, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो मैत्रेयी। जनक की सभा में सशास्त्र कुशल महिला कौन थी? तो वो थी गार्गी। ठीक है, तो गार्गी जहाँ देखिए उसको सही कर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि गायंती देवा किल गीतकानी डैश है पुरुषा श्रुतवात, पद किस पुराण से लिया गया है? तो ये विष्णु पुराण से लिया गया है। ठीक है, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो देशभक्ति है। आगे कह रहे संस्कारों की कुल संख्या कितना है? तो ये संस्कारों की जो कुल संख्या है वो है 16। चलिए आगे देखिए, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म? देखिए यहाँ पर उलट कर क्वेश्चन दे दिया कि क्वेश्चन पूछा था कि केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो उसमें गोदान होता था, तो यहाँ पर कह रहा है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो वह केशांत हो जाएगा। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन करके पूछ दिया है। परम तृप्ति किससे मिलती है? तो परम तृप्ति जो है क्षमा से मिलती है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप लोग देखिएगा कि अहिंसा होगा कि या क्षमा होगा। ठीक है, तृप्ति परम मतलब बहुत अधिक, तृप्ति कब मिलती है? जब किसी से क्षमा मांग लेते हैं, मान लो गलती की है क्षमा मांग लेते हैं। अहिंसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के 3 द्वार होते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्म कथा का नायक कौन है? राम प्रवेश राम, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रों का तप क्या है? तो अध्ययन है। आगे यहाँ पर देखिए स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था। विरजानंद किसके गुरु थे? स्वामी दयानंद के कि महावीर के, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध? स्वामी दयानंद के गुरु थे। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी वर्ण पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो वो वाल्मीकि रामायण हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कर्ण से दानवीरता पाठ भाष किस रूपक का विशेष है? तो हो जाए कर्णभार। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? तो दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष।
आगे क्वेश्चन है स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्वत प्लस छंदम हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। विद्या प्लस एका का संधि क्या होगा, तो विधायिका हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है आपका। आगे कर रहा है कि अ ओ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो औ बनेगा, औ औ, ठीक है। इतः प्लस ततः किस संधि का उदाहरण है, तो सही, इसमें जब विसर्ग है तो सीधा हो जाएगा विसर्ग संधि, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। जब प्लस के पहले वाले में अगर विसर्ग दे दिया है तो विसर्ग संधि होगा। यहाँ कह रहा है कि मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा, तो मूर्ति पूजा का समास विग्रह जो हो जाएगा मूर्ति की पूजा, तो मूर्ति जैसे मान लीजिए मूर्ति है तो मुनि जैसा होता है, तो मुनि का षष्ठी में होता है मुन्ने है, मुन्ने होता है तो मूर्ते हो जाएगा, मूर्ते पूजा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा, संस्कृतस्य संस्कृत शिक्षा हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है गोल गृह में कौन सा समास, देखिए गृह मतलब घर होता है, तो घर स्थिर होता है। अब घर कैसा है, गोल है, लाम है कि चाकर है, तो ये प्रधान हो गया यहाँ पर। तो पहला पद प्रधान किस में होता है, अव्ययीभाव समास में, तो अव्ययीभाव समास इसका सही जवाब हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण क्या हो, तो पंचवटी, प्रथम पद संख्या हो तो वही हो जाएगा पंचवटी। यथार्थ एकदम क्लियर है कि कविना कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, तो एकदम क्लियर है, एकदम सच्चाई बात है, तो ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है ग्रामम उभयत वृक्षा संति, वाक्य में ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र क्या है, तो किस सूत्र पर आधारित है, तो यहाँ पर कह रहा है कि उभयत, उभयत योगे द्वितीय, और द्वितीय विभक्ति की बात कह ही रहा है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सह डैश सजनम प्रतीयते, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा, तो वस्त्राय तो नहीं होगा, वस्त्रेण हो जाएगा, वह वस्त्र से सजन प्रतीत होते हैं, तो वस्त्रेण हो जाएगा तृतीय विभक्ति में, ठीक है। वस्त्राय चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तृतीय विभक्ति ही लगेगा। नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो होती है चतुर्थी, जैसे गणेशाय नमः, ठीक है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि किस शब्द में आ उपसर्ग, तो आकार, आशा, आशा खंड करने पर कुछ नहीं निकलने वाला है, और यहाँ पर है इनमें से कोई नहीं, तो आकार हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। दुरात्मा शब्द में कौन उपसर्ग, तो दूर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। आस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो आस्था का जो मूल शब्द होता है तिष्ठ होता है, तो तिष्ठति हो जाएगा, ठीक है। कितना विद्यार्थी आस्था से अति मार देंगे, तो लिरिट होगा तो आस्था से अति हो जाएगा, अगर मान लीजिए लिरिट हो जाता है तो आस्था से अति हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है लट और तिष्ठति दिया ही है, तो तिष्ठति सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन। पाश्यामी किस लकार का रूप है, तो स्यति स्यंती वाला है, तो लिरिट लकार का रूप है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।